देखिए एक्सरसाइज 13.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या करना होगा, एक्सपोनेंट कहते हैं इसकी जो पावर ऊपर लिखी हुई है, ये जैसे 8 है तो ये इसकी एक्सपोनेंट है ये, तो इनको हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग इनको हमें सॉल्व करना होगा। देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पर जो इसके नीचे वाले नंबर्स लिखे हुए हैं 3 3 3, ये इसके बेस हैं और ये इसकी पावर्स हैं यानी एक्सपोनेंट्स हैं ये। तो इसमें क्या होगा यहाँ पर कि जब बेस सेम है इसके तो उनको ऐसे लिख देंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे 2 + 4 + 8। अब देखिए इसको प्लस करने के बाद में कितना आएगा, यहाँ पर 4 और 2 6, 6 और 8 14। इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब देखिए जब यहाँ पर बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो डिवाइड में पावर्स जो होती माइनस हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 15 - 10, मतलब 6 × 15 में से 10 माइनस किया तो ये 5 हो गया। इसी तरह से देखिए ये मल्टीप्लाई आ गया तो मल्टीप्लाई में पावर जो होती है प्लस हो जाती हैं, तो a⁻³ + 2 मतलब a⁻⁵ हो गया। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम पावर्स को प्लस लगाकर लिख देंगे x + 2। अब इसमें ये तो प्लस हो नहीं सकता, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 5 × 2 ^ 4 और ये बीच में डिवाइड का साइन और फिर 5 × 3। अब डिवाइड में क्या होता है, पावर जो होती है माइनस हो जाती हैं, तो 4 - 3 तो 5 × 1 आ जाएगा। 1 को हम क्या लिखेंगे, 5 ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 × 5 × 5 है, इसमें 2 × 5 है ये। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको लिखेंगे हम 2 × 5 ⁵ कितना 5। जब पावर सेम है इसकी तो हम इन्हें दोनों बेस को एक जगह रख करके और हम इनको मल्टीप्लाई लगा के लिख देंगे। अब इसको 5 × 10 कर देंगे, 10 × 5। देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। अब a × b, इसको भी ऐसे लिखेंगे, a × b लिख करके इसके ऊपर पावर कितनी लगा देंगे, 4 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा ab⁴ इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ये। अब देखिए इसमें क्या होगा, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है यानी 3 ⁻⁴ हो जाएगा 4 × 3 मतलब 3 ⁻⁴ 4 3 12 हो जाएगा ये। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो इसको माइनस कर देते हैं, डिवाइड में 20 - 15 हो जाएगा ये, 20 - 15 इसके बाद में मल्टीप्लाई 2 ⁻³ तो अब इसे कैसे करेंगे, 2 ⁻, 20 - 15 हो गया 5 मल्टीप्लाई 2 ⁻³ अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में क्या होगा, पावर्स इसकी प्लस हो जाएंगी तो 2 ⁻5 और 3 8, ये आंसर हो जाएगा इसका। ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना होगा। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ, बहुत इजी है ये तो 2 ⁻³ है और देखिए ये है 3 ⁻⁴, ऐसे लिख दिया हमने इसको 3 ⁻⁴ को। और देखिए यहाँ पर क्या है, 4 को लिखेंगे हम 2 ⁻2 क्योंकि 2 to the 4 होता है, हम तो 2 ⁻2 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, नीचे 3 तो ऐसे ही आ गया मल्टीप्लाई। अब 32 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर कितनी होती, देखिए अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते जाएं 2 to the 4 4 to the 8 8 4 the, देखिए 2 to the 4 4 to the 8 और 8 to the 16 और 16 to the 32। तो इस तरह से हमने देखा 1 2 3 4 5 टाइम आ गया ये, तो 2 ⁻5 होता है ये। 32 को 2 ⁻5 लिखा जाएगा। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया ये। इसमें हम पहले 2 की पावर्स को देख लेते हैं क्या क्या है। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, इनको तो प्लस कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई में है ये इसलिए ये वाली पावर प्लस हो जाएंगी 3 + 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 ⁻⁴ और यहाँ पर ये रहेगा 3 को इधर लिख लेते हैं हम उसकी सीट की वजह से और 2 को यहाँ लिख लेते हैं 2 ⁻5। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए 3 और 2 तो 5 हो गए
और ये भी 5 है, तो ये डिवाइड में है ये, तो 5 माइनस 5 मतलब 2 टू दी पावर 5 माइनस 5 का मतलब 0 और मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर, यहाँ पे 1 मानी जाएगी, 4 माइनस 1 होता है 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, किसी की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो 1 मल्टीप्लाई कितना हो गया ये, 1 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 3। मतलब हम इसको अगर लिखें तो 1 को खत्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 टू दी पावर 3 आंसर। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5 टू दी पावर जो ये 2 की पावर 3 है, तो 2 3 दा 6 लिख देंगे डायरेक्ट हम यहाँ। 5 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 4 ऐसे आ गया, ये ब्रैकेट ऐसे लगा दिया हमने, डिवाइड 5 टू दी पावर 7। अब इसको कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर्स इसकी ऐड हो जाएंगी, 6 और 4 10, तो 5 टू दी पावर 10 डिवाइड 5 टू दी पावर 7। अब देखिए फिर यहाँ डिवाइड है तो पावर्स इसकी माइनस हो जाएंगी, जब पावर्स इसके माइनस हो जाएंगी तो 5 टू दी पावर कितना लिखेंगे, 10 माइनस 7, तो 5 टू दी पावर कितना आ जाएगा, ये 10 माइनस 7 3 होता है। देखिए ये इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल सवाल है, इजी एकदम। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर 25 की पावर 4 है ये, तो हम इसको क्या करेंगे, 25 को 5 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 टू दी पावर 2 होता है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 2, और इसके ऊपर भी पावर 4 है, मतलब इसे हम मल्टीप्लाई में 4 लगा सकते हैं, डिवाइड 5 की पावर 3। अब देखिए ये हो गया 5 टू दी पावर 4 टू द 8 डिवाइड 5 टू दी पावर 3। डिवाइड में क्या होता है, पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो 8 माइनस 3, 5 टू दी पावर 8 माइनस 3 मतलब क्या हो गया, 5 टू दी पावर 5 हो गया इसका आंसर। 8 माइनस 3 5 होता। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, 3 को तो ऐसे लिख देंगे, 7 टू दी पावर 2 और ये है 11 टू दी पावर 8। अब नीचे कुछ करना होगा, देखिए हमें इसके डिनोमिनेटर में इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। अब बिल्कुल सिंपल हो गया ये। देखिए किसी के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होता, पावर 1 मानी जाती है, तो 3 टू दी पावर 1 और 3 टू दी पावर 1 मतलब 1 माइनस 1 हो जाएगा 3 टू दी पावर 0 और 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो 7 टू दी पावर 1 और 11 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 होता है 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब इसे क्या लिखेंगे, 3 टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 टू दी पावर 7। 1 को खत्म कर देते हैं तो 7 मल्टीप्लाई 11 टू दी पावर 7। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसमें तो बिल्कुल इजी है, सब 3 3 है ये, तो 3 टू दी पावर 7 ऐसे रखा हमने, और डिवाइड का इसको हमने प्लस कर लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर जो है प्लस हो जाती है, तो 4 और 3 7। अब दोनों 7 7 आ गया, तो 3 टू दी पावर 7 माइनस 7 इक्वल टू 3 टू दी पावर 0 मतलब 1 आ गया ये। अब इसको हमें क्या करना होगा, किसी के ऊपर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 1 3 जगह आ जाएगा ये, मतलब इसका आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में 3 टाइम आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 1 द 1 और 1 1 द 1, तो 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये 1 प्लस ये 1 ब्रैकेट फिर यहाँ पर 1, तो 1 1 और 1 होगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई 1 में गई तो 2 आंसर आ गया इसका। अब देखिए इसको देख लेते हैं, ये बहुत इजी सम है ये, 2 टू दी पावर 8 है ये, तो 2 टू दी पावर 8 को ऐसे रखेंगे हम, मल्टीप्लाई a टू दी पावर 5 डिवाइड, इसको भी हम 2 की फॉर्म में अगर लिखें 4 को तो 2 टू दी पावर 2 होता है, और मल्टीप्लाई वाला 3 और लिख दो इसके ऊपर। अब देखिए a टू दी पावर 3, अब ये बिल्कुल इजी हो गया ये। इसमें हमें क्या करना होगा, देखिए 2 की पावर ये जो है 2 3 दा 6 हो गया ये, तो 8 माइनस 6 हो जाएगा, 8 माइनस 6, और a की पावर कितनी हो गई 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 होगा ये। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 टू दी पावर कितना हो गया ये 8 माइनस 6 2 मल्टीप्लाई a टू दी पावर हो गया 2, क्योंकि 5 माइनस 3 2 होता है। इसके बाद में देखिए एक सम और है नीचे इसके, a टू दी पावर ये है यहाँ पर, इनके इसको हम ऊपर मानेंगे, ये ऊपर का नंबर है, तो a की पावर हम मल्टीप्लाई में इन्हें प्लस कर लेते हैं, 8 और 5 13, तो a टू दी पावर 13
डिवाइड a टू दी पावर 3, तो इसे क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो a टू दी पावर 13 माइनस 3 कितना हो गया 13 माइनस 3 होता है 10, तो इसका आंसर आ जाएगा a टू दी पावर 10, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए अभी 2 सम और बचे हैं, मैंने इधर ले लिए हैं ये क्योंकि स्पेस कम था यहाँ, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ ले लिया है। तो देखिए ये भी बहुत इजी सम है। 4 की पावर जो है ये 4 की पावर ये और 4 की पावर ये 5 दोनों सेम है, तो ये माइनस हो जाएंगे, 5 माइनस 5 0 होता, मतलब तो हम 4 टू दी पावर 0 लिख देंगे। a टू दी पावर 8 माइनस 5 कितना होता है 3, तो a टू दी पावर 3 लिख देंगे। और फिर b टू दी पावर 3 माइनस 2 1 होता है, तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई a टू दी पावर 3 और 1 4, तो यहाँ पे a टू दी पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सम थे ये। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 3 और 2 की पावर यहाँ 1 मानी जाएगी, तो 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, 2 टू दी पावर 4 और फिर इसकी भी पावर 2, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है 4 टू द 8, तो 2 टू दी पावर 8 ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप वीडियो को पसंद किया है, आप इसे पसंद करते हैं तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।